ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨਣ ਲਈ 49 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। हे देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, मेरे मुख से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय का चित समझ से भरपूर होगा। मैं नीति वचन पर अपना कान लगाऊंगा। मैं वाणी के स्वर से अपनी पहेलियां बुझाऊंगा। मैं विपत्ति के दिनों में क्यों डरूं, जब मेरे विरोधियों का धर्म मुझे घेरे हो, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और धन की बहुताई पर घमंड करते हैं। कोई भी मनुष्य मोल देकर अपने भाई को कुछ भी छुड़ा नहीं सकता, ना उसकी फिरौती से परमेश्वर को कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती तो भारी है। उसके लिए फिरौती कभी पर्याप्त न होगी कि वह अनंत काल तक जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं, मूर्ख और पशु तुल्य मनुष्य दोनों मर मिटते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारा घर सदा सर्वदा बना रहेगा और हमारा निवास स्थान पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। इसलिए प्रत्येक ने अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखा है, परंतु मनुष्य ठाट बाट से बना ना रहेगा। वह तो पशु के समान होता है जो मर मिटते हैं। यही तो उसका चाल है जो मूर्ख है, और उसकी भी जो उसके बाद उसकी बातों से प्रसन्न रहते हैं। भेड़ों के समान वे अधोलोक की ओर हाँके जा रहे हैं। मृत्यु उनका चरवाहा है और भोर को खरे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा, जिससे कि उसका कोई निवास स्थान ना रहे। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि उसने मुझे ग्रहण किया है। जब कोई धनी हो और उसका वैभव बढ़ जाए, तब तू भयभीत ना हो, क्योंकि मरने पर वह कुछ साथ ना ले जाएगा। उसका वैभव उसके साथ कब्र में ना जाएगा। चाहे वह जीते जी अपनी प्रशंसा करता रहे और तेरी भलाई से लोगों को प्रसन्न हो, वह अपने पूर्वजों के समाज में जा मिलेगा, जो कभी उजियाला ना देखेंगे। प्रतिष्ठित मनुष्य अपने समझ ना हो पशु के समान है, जो मर मिटते हैं। आमीन। अपने हाथ उठा के आदे जबूरली परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तुहाडा धन्यवाद करदे खुदा जी अज दे जबूर दे लई मेरे परम पिता परमेश्वर, जो अज दा जबूर तुसी साडी जिंदगी च दिता खुदा जी। मेरे परम पिता परमेश्वर इस जबूर द्वारा सबना नूं आशीष देना और जिस जिस जगह ते खुदा जी तेरी आराधना स्तुति हो रही खुदा जी,
सबना ते तेरी आत्मा जुम्बिश करे और अपने इस छोटे ਜਿਹੇ चुन ते खुदा जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ खुदा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ खुदा जी और ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ और ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ सब लोग बैठ जावांगे मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदी हाँ कि परमेश्वर ने एक बारी फिर मौका दिता तुहाडे विच खड़े होण दा हालेलुया और अज दा असीं ज़बूर पढ़िया है 49 जो कि कोरा दे पुत्रा ने लिखिया है हालेलुया कोरा दे बारे तुसीं गिनती दी किताब च पढ़ सकते हो उत्थे मूसा हारून ते कोरा बारे लिखिया होया गिनती दी किताब च और जो कोरा सीगा वो लेवी दा पड़पोतरा सी हालेलुया लेवी बारे सब जानते हैं ना 12 गोत्र लेवी और कोरा भी एक लेवी परिवार चो सी हालेलुया और वो इस ज़बूर नूं लिख रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई इस ज़बूर किहने लिखा है कोरा दे पुत्रा ने लिखा है हालेलुया और इहदे विच वो कुछ गल्लां सानू समझा रहा है और इहदे विच जदों असीं पहली आयत पढ़ते हैं उत्थे लिखा है देश देश के लोगों सुनो और हे संसार के निवासियों कान लगाओ हालेलुया वो कुछ गल्लां कह रहा है इस ज़बूर नूं 4 भागां च वंडदा है और पहला भाग 1 तो लैके 4 आयत तक है जिहदे विच वो कहंदा है कि मनुष्य नूं किस लई बनाया गया है परमेश्वर दी बुद्धि दे उत्ते ध्यान लाण लई परमेश्वर दे वचनां दे उत्ते ध्यान लगाण लई मनुष्य नूं कीया बनाया गया हालेलुया और परमेश्वर दी बुद्धि दीयां गल्लां असीं कित्थों सिੱਖਦੇ ਹਾਂ बाइबल चो हालेलुया ये परमेश्वर दे कीया मुख दीयां गल्लां उहदी बुद्धि दीयां गल्लां है जो साडी समझ तो पार है असीं समझ नहीं सकते उथों परमेश्वर दी शुरुआत होंदी है वो महान है वो सब कुछ बनाने वाला है उसने सारी धरती नूं स्थिर किया है और हाले तक भी लोग इस धरती के उत्ते बहुत सारे साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे पर किसी ने भी हाले ज़्यादा समझ नहीं है इस धरती की हालेलुया और ये सब कुछ किसने बनाया परमेश्वर ने बनाया और वो कह रहा है कि सानू की करना चाहिए परमेश्वर की बुद्धि दीयां गल्लां ते की करना चाहिए ध्यान लगाना चाहिए और अगली आए चो सारियां नूं ही कह रहा है वो कहंदा की उच्चा की नीवा की अमीर ते की गरीब हर कोई हर एक संसार दे लोग कहदे ते ध्यान लगाओ परमेश्वर की बुद्धि दीयां गल्लां ते हालेलुया वो कहंदा मेरे मुख चो किहड़ियां गल्लां निकलणगियां बुद्धि दीयां गल्लां निकलणगियां हालेलुया और कहंदा मैं नीति वचन ते की लगावांगा अपना ध्यान लगावांगा हालेलुया नीति वचन किहने लिखिया सुलेमान ने लिखिया हालेलुया और सुलेमान नूं बुद्धि किहने दित्ती सी परमेश्वर ने दित्ती सी उन्हें परमेश्वर को की मंगी सी बुद्धि मंगी सी हालेलुया और वचन सानूं दसदा है कि बुद्धि किहदे वल्लों आ परमेश्वर वल्लों हालेलुया इस करके वो सारियां नूं ही की कह रहा है कि आओ और की सुनो परमेश्वर दियां बुद्धि दियां गल्लां सुनो हालेलुया 1 तो लैके 4 वचनां दे विच वो यही कह रहा उस हर किसी नूं बुला रहा है कोरा ते पुत्र हर किसी नूं यही कह रहा है कि आओ कोई छोटा कोई वड्डा नहीं है परमेश्वर की नज़र च कोई गरीब ते कोई किया अमीर नहीं आ जदों असीं इस ज़बूर दे उपर देखते हैं हैडिंग तो उत्थे लिखिया है कि अपने धन ते भरोसा ना करो इंसान नूं यही समझा रहा कि धन ते की नहीं करना भरोसा नहीं करना बल्कि किहते भरोसा करना है परमेश्वर ते भरोसा करना है हालेलुया परमेश्वर दे वचनां ते की कहंदा भरोसा कर और 5 आयत च कहंदा मैं विपत्ति के दिनों में क्यों डरूं शायद जदों ये ज़बूर वो लिखदा होएगा ते ओहदे ते की होएगा कुछ दुख दा समय होएगा कोई विपत्ति होएगी पर वो कहता मैं अपनी विपत्ति च भी अपने दुखा च भी अपनिया कलेशा च भी अपने जो परिस्थिति है उहदे विच मैं क्यों डरा क्योंकि मेरा भरोसा किहदे ते आ परमेश्वर ते आ इसीलिए वो कहता कि तुसी भी किहदे ते भरोसा करो परमेश्वर ते भरोसा करो वो कहता मेरे विरोधियों का अधर्म चाहे मेरे खिलाफ हो जाए मैनू घेरा पा लैन फिर भी मैं किहदे ते भरोसा करांगा परमेश्वर ते हालेलुया अज भी किसी वेले साडी फैमिली साडे रिश्तेदार
ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਐਤ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ कि ना डर पर किया मृत्यु किया निश्चिंता। हालेलुया। हर किसी ने वो कहता मरना है, हर कोई थोड़े समय दे लिए ही इस संसार च आया है। हालेलुया। गरीब ने भी मरना है, अमीर ने भी मरना है। हालेलुया। पर कित्थे जाना है? असी अपने परमेश्वर को जाना है, पर ये लोग नहीं समझते। पर वो इत्थे की समझा रहा कि तुसी डरो ना, क्योंकि सारिਆਂ ने मरना है। ਜਿਹੜੇ दूसरे लोग आ उन्होंने कोई आशा नहीं है, पर सानू की है? आशा है। हालेलुया। इस करके वो कहता कि मैनू मौत तो भी की नहीं लगता, डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे को की हैगी आ अपने परमेश्वर की एक आशा हैगी आ। वो कहता जो अपनी संपत्ति पे भरोसा रखते और अपने धन पर घमंड करते हैं। हालेलुया। माइकल जैक्सन बारे सारे जानते हैं ना। माइकल जैक्सन जदों जिस घर च रहिंदा सी वो अपने नाल 12 डॉक्टरां नूं रखदा सी। हालेलुया। वो कहंदा सी कि मैं 150 साल तक ही रहना वा, जिंदा रहना। वो कोई इन्ना पैसा सी, वो एक शो का करोड़ा के हिसाब नाल की लैंदा सी, खर्चा लैंदा सी एक शो करन दा ही। इंडिया च भी वो आया सी एक शो करन। हालेलुया। और वो करोड़ा के हिसाब नाल वो कोई इन्ना पैसा सी कि उन्होंने यकीन सीगा कि मैं अपने पैसे दे नाल किन्ने साल जीवित रहांगा? 150 साल जीवित रहांगा। और जिहड़ा खाना भी वो खांदा सीगा ना, वो भी वो 12 डॉक्टर चैक करके उन्होंने दिंदे सी। मतलब इन्नी उहदी सिक्योरिटी सी। और 24 घंटे 12 डॉक्टरां दे विच वो की रहिंदा सीगा। हालेलुया। पर वो कहंदा सी मैं किन्ने साल जीना? 150 साल। पर 50 साल दे विच ही की हो गया? मर गया। नूं हार्ट अटैक आया और की हो गया? मर गया। उहदा पैसा, उहदे 12 डॉक्टर भी की नहीं कर सके, उन्होंने बचा नहीं सके। उन्होंने किते भरोसा सीगा? उन्होंने अपने पैसे ते भरोसा सी कि मैं पैसे दे नाल डॉक्टर खरीद ले, मैं पैसे दे नाल की करांगा? जीवन भी खरीद लांगा। पर नहीं, सानू किहदे ते भरोसा होना चाहिए? परमेश्वर ते। पैसा नहीं बचा सकता, सानू डॉक्टर नहीं बचा सकते, सानू कौन बचा सकता? परमेश्वर बचा सकता। और परमेश्वर ही जानता है कि असी किन्ने साल इस धरती ते की रहना है। और लोगों को आस नहीं, पर सानू आस है कि असी मर के कित्थे जाना है? अपने परमेश्वर को जाना है। हालेलुया। असी मर के भी अपने परमेश्वर दे नाल ओदे किया जिथे वो रहिंदा, वो कहंदा उत्थे की रहोगे? तुसी रहोगे, क्योंकि मैं तुहाडे लई की करन जा रहा? जगह तैयार करन जा रहा। हालेलुया। और इत्थे कोरा दे पुत्र यही समझा रहे कि अपने धन ते की ना करो, अपने धन ते भरोसा ना करो कि वो सानू बचाएगा, बल्कि कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। और 7 आयत च कहंदा कोई भी मनुष्य मोल देकर अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता, और ना ही कहंदा उहदा फरोती असी परमेश्वर नूं दे सकते हैं। हालेलुया। फरोती बारे सारे जानते हैं। फरोती जिद्दां अजकल किडनैप करते हैं ना बच्चों नूं, और उन्होंने पेरेंट्स नूं कहंदे आ कि सानू 10 लाख दो, सानू 5 लाख दो कि असीं तुहाडे बच्चों नूं छड्ड दांगे। पर वचन सानू दस रहा कि असीं किसी नूं परमेश्वर नूं फरोती नहीं दे सकते, क्योंकि वचन विच लिखिया है कि उहदे प्राण की छड़ौती बहुत किया भारी है। असीं वो भर नहीं सकते। अगर कोई इंसान चाहे परमेश्वर नूं कि मैं तेनू आ दे दांगा, तू मेरे भरा दी, मेरे बच्चे दी, मेरी पत्नी दी, मेरे पति दी जान बख्श दे, पर नहीं। हालेलुया। असीं परमेश्वर नूं कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये साग इहदे आ, परमेश्वर दे आ। परमेश्वर की मर्जी आ अज लै ले, परमेश्वर की मर्जी आ कल लै ले। परमेश्वर सानू 10 साल दे, 20 साल दे, एक इहदी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी है। इस करके भजन संहिता लिखण वाला कहता है कि किहदे ते भरोसा कर? परमेश्वर ते भरोसा कर, अपने आप ते कोई भरोसा ना कर। हालेलुया। अपने धन के उत्ते कोई भरोसा ना कर। हालेलुया। और 9 आयत च लिखा है कि कोई भी लंबे समय तक नहीं जी सकता। इत्थे लिखा वह अनंत काल तक जीवित ना रहेगा। इदा दा कोई मनुष्य नहीं आ जिहड़ा की नहीं करेगा, अपनी कबर नहीं देखेगा। हालेलुया।
वचन कहता है सब ने मर के उत्थे ही जाना कबर च। हालेलुया। और वचन दसदा है कि कुछ भी कर लो पर असी किया कबर नू देखना ही देखना है। हालेलुया। हर एक इंसान ने एक दिन मरना ही मरना है, पर वचन सानू कहता है कि अगर परमेश्वर की बुद्धि दियां गल्लां ते असी ध्यान लगावांगे ते असी किया अनंत जीवन नू पावांगे। हालेलुया। और कहता कि बुद्धिमान ने भी मरना है और मूर्ख ने भी मरना है, पर जेड़े परमेश्वर दे वचन ते कान लगांदे हाँ वो किया अनंत जीवन पाणगे, और जेड़े नहीं लगांदे वो परमेश्वर दी नज़र च किहदे समान आ? पशुआं दे समान आ। हालेलुया। हुण कोई जानवर अगर सड़क ते मर जाए ते अगर साडे वर्गे लोग उन्होंने देख के साइड ते रख देंगे, क्योंकि इंसान दी नज़र च जानवर दी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। उन्होंने पूरे इज्जत सम्मान दे नाल दफनाया नहीं जाएगा, उन्होंने किया सड़क तो चक के किथे साइड ते सिट दिंदे आ। हालेलुया। इदां दे परमेश्वर कहंदा जिहड़े लोग मेरी मर्जी के अनुसार नहीं चलते, मेरी नज़र च उन्हां दी यह वैल्यू आ। हालेलुया। जिहड़े परमेश्वर के वचनां ते कान नहीं लगांदे, परमेश्वर की नज़र च उन्हां दी वो वैल्यू आ जो कि असी एक जानवर नू दिन्ने आ। हालेलुया। पर असी अगर परमेश्वर के वचनां दे उत्ते चलांगे तो परमेश्वर की सानू दिंदा है? आदर दिंदा है। हालेलुया। अपने लोकां च भी आदर दिंदा है ते उत्थे भी सानू की देगा? आदर देगा। हालेलुया। पर किद्दां देगा? अगर असी उहदी बुद्धि दीयां गल्लां ते की करांगे? ध्यान लगावांगे। हालेलुया। कहंदे इत्थे एक मनुष्य दी सोच दसी गई है कि वह की किहदे लई जोड़दा है? अपने बच्चों लिए जोड़ता रहता है। एक इंसान अमीर आ ते वो अमीर इंसान की करता है? होर पैसे बनाता है कि मैं की करा, जोड़ी जावां। और एक गरीब ਉਹਦੇ ਵੱਲ देख के वो भी ਉਹਦੇ वांगू बनना चाहता है। हालेलुया। कि मेरे को भी पैसे आन ते मैं भी अपने बच्चों लिए की करा, जोड़ के जावां। वचन दसदा है कि वो अपने घर दे नाम भी अपने नाम दे उत्ते रखदा है। हालेलुया। वचन विच लिखिया है ना कि वो चाहता है कि मेरी जड़ा निवास आ पीढ़ी दर पीढ़ी बनया रहे, तो वो अपने घर दे नाम भी किते रखदा है? अपने नाम दे उत्ते रखदा है, क्योंकि उन्होंने कहते मान आ अपने आप ते मान आ। हालेलुया। पर सानू कहते मान करना चाहिए? परमेश्वर ते मान करना चाहिए। उहदी बुद्धि दे उत्ते की करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दे ए वचन जो है ये बुद्धि दे वचन आ। हालेलुया। पर अजकल दे बच्चे की करते हैं, जदों किसी नू चीज़ नहीं कोई पता चलती, किसी बारे जानना होवे तो सब तो पहला फोन चकते हैं तो किहनू पुछदे आ? गूगल नू। उन्होंने लगता है कि बुद्धि कित्थों मिलनी है, ज़्यादा पढ़ लवांगे तो सानू की मिलेगी? बुद्धि मिलेगी, या फिर गूगल कोई सारी बुद्धि आ? क्योंकि वो सारा कुछ कित्थों पता करता है? गूगल तो। जो कुछ लभना होवे कौन दसदा है? गूगल दसदी है। और इंसाना की नज़र च बुद्धि किको आ? गूगल कोई आ सारा कुछ। इंसाना की नज़र च अजकल गूगल की हो गया? रब हो गया। किते दा पता नहीं पता तो गूगल च भर दो तो मैप खोल दिंदा है ना। कहते गूगल मैप खोल के तो इत्थे आ जा। सब इंसान किते डिपेंड हो गया? अपने उत्ते। परमेश्वर दे नहीं, अपनी समझ दे उत्ते डिपेंड हो गया कि गूगल नू कहांगे तो गूगल सही कर देगी, पर गूगल सानू अनंत जीवन नहीं दे सकती। हालेलुया। अनंत जीवन किहदे को आ? परमेश्वर को आ। हालेलुया। और अगे वचन दसदा है कि इंसान अपने आप च बहुत की बनता है? समझदार बनता है। इत्थे लिखा है वह अपनी चाल दे नाल ही की बन जाता है? मूर्ख बन जाता है। हालेलुया। अपने कम्मां दे नाल ही परमेश्वर की नज़र च की बन जाता है? मूर्ख बन जाता है। पर उन्होंने ये नहीं पता कि उन्होंने चरवाहा कौन बन गया? मौत बन गई है। पर साडा चरवाहा कौन है? अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु। हालेलुया। साडा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु। पर वो लोग जिहड़ा परमेश्वर ते भरोसा नहीं रखते, उन्हां दा चरवाहा कौन बन गई? मौत बन गई, जो उन्होंने हाकते हुए कित्थे लैके जाएगी? नरक दे विच। हालेलुया। पर इत्थे फरोती दी एक चीज़ लिखी है कि फरोती
और फिरौती बारे दसदी हैं कि साडी फिरौती प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर नूं दे दित्ती अपना की लहू बहा के। हालेलुया। साडे लई प्रभु यीशु ने अपने पिता नूं की दित्ती आ फिरौती दे दित्ती हुई। हालेलुया। तुहानूं समझ आ रही मेरी गल मैं की कह रही? साडी फिरौती किहने दित्ती? प्रभु यीशु मसीह जदों सलीब ते चढ़िया उन्हें अपना कीमती लहू बहाया, उन्हें सानू उदों ही की सीगा छड़ा लिया सी। हालेलुया। तो बहुत वड्डी गल है यह, तुसीं समझ नहीं रहे कि साडी फिरौती कौन दे चुका? साडा प्रभु यीशु मसीह साडे लई अपना लहू बहा के अब स्वर्ग दी महिमा नूं छड्ड के इस धरती ते आया। उन्हें कोड़े खाधे साडे लई और साडे लई की किता? अपना कीमती लहू बहाया। उस टाइम ते ही प्रभु यीशु ने साडी फिरौती की सी देती सी। तुहानूं समझ नहीं आ रही इस गल दी? क्योंकि खुशी नहीं है इस चीज़ दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बारे सानू पता है, असी जानते हाँ कि वो इस धरती ते आया, उन्हें साडे लई अपना लहू बहाया। पर जदों कोरा दे पुत्तर इस चीज़ नूं लिख रहे सी उन्हां नूं नहीं सी पता। वो इस भरोसे ते सी कि कोई नबी आएगा, परमेश्वर दा पुत्र आएगा। हालेलुया। उदों इस चीज़ ने इन्नी खुशी नाल लिख रहा है क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु नूं देखा नहीं। असी जानते हाँ साडे को नवा नियम है, उस टाइम ते उन्हां को की सीगा? मूसा दी व्यवस्था सी। हालेलुया। और मूसा दी व्यवस्था दे अनुसार वो चलदे सी, पर हुण सानू सारा कुछ पता है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह आया, उन्हें साडे लई इस धरती ते रहा, सेवा की, प्रचार किया और साडे लई किया अपना लहू बहाया, क्योंकि उन्हें सानू किया उस मौत तो बचाया जो आदम तो शुरू हुई सी। हालेलुया। समझ रहे हो तुसी इस गल नूं? हालेलुया। और साडे लई परमेश्वर ने कीमती लहू बहाया ते असी की करना है? असी उहदे वचनां दे अनुसार चलना है कि उहदा कीमती लहू जो उन्हें साडे लई बहाया, साडी फिरौती दित्ती सी, वो किते वेस्ट ना चली जाए। हालेलुया। किते साडा भी चरवाहा मौत ना बन जाए, क्योंकि साडा चरवाहा प्रभु यीशु है। हालेलुया। और साडा प्रभु यीशु मसीह सानू किधर लैके जाएगा? स्वर्ग च लैके जाएगा। पर जेड़े लोग उहदे वचनां ते नहीं चलदे, उहदी बुद्धि दी ज्ञान ते गल्लां ते ध्यान नहीं दिंदे, वो किधर जाणगे? नरक च जाणगे। हालेलुया। और कहंदा उन्हां दा धन भी किया उन्हां नूं बचा नहीं सकेगा। हालेलुया। उन्हां दा धन भी उन्हां दे नाल कब्र च नहीं जाएगा। हालेलुया। और जो कमारे आ वो भी उहदे नाल कब्र च नहीं जाएगा। इंसान खाली हाथ आया सी और खाली हाथ ही किथे जाएगा? कब्र च जाएगा। पर अगर परमेश्वर दियां गल्लां ते ध्यान लगाओगे, उहदे वचनां दे अनुसार चलोगे, तो की पाओगे? अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। और 19 आयत च लिखा, वह अपने पूर्वजों के समाज में जा मिलेगा। और इत्थे साफ लिखा है, फिर वो कदी भी की नहीं देखणगे? उजियाला नहीं देखणगे। हालेलुया। क्योंकि नरक च कोई भी उजियाला नहीं है। साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर की बुद्धि ते अगर कान लगाओगे तो उन्होंने लोगों वांगू जिद्दां उन्हां दे पूर्वज एक अंधियारे च चले गए, असी उत्थे नहीं जावांगे। और लास्ट दी आयतां सानू यही दस दियां कि जो विश्वासी है वो की पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। वो मूर्खां वांगू पशुआं वांगू नहीं मरिया जाएगा, बल्कि की करेगा? अपने परमेश्वर दे नाल ओदी महिमा दे विच की होएगा? शामिल होएगा। हालेलुया। और उत्थे एक इज्जत दी जिंदगी जिएगा। हालेलुया। सब लोग जानते ना धनी मनुष्य बारे ते लाजर बारे। हालेलुया। वही जिंदगी किया असी पावांगे, पर किद्दां पावांगे? अगर असी परमेश्वर दी बुद्धि दियां ज्ञान दियां गल्लां ते की लावांगे? अपना चित्त लावांगे। हालेलुया। साडे मूँह चों किहदियां गल्लां निकलणगियां? परमेश्वर दियां गल्लां निकलणगियां। तो फिर ही कि असी की कर सकते हैं? अनंत जीवन नूं पा सकते हैं। हालेलुया। और इन्हां वचनां राहीं परमेश्वर तुहानूं आशीष देवे। सारिआं नूं जय मसीह।